दिवाली के दिन हम सभी कितने खुश होते हैं। साल भर का ये सबसे बड़ा त्योहार होता है जिसे हम अपने परिवार के साथ मनाते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि मणिपुर के गांव के लोग दिवाली के दिन अपने घर से बाहर ही नहीं निकलते। अगर हम आपसे कहें कि एक ऐसा गांव है जहां दिवाली खुशी का नहीं बल्कि खौफ का त्योहार होता है। मणिपुर के इस गांव में आज से लेकर लगभग 400 साल पहले एक बेहद ही सुंदर औरत रहा करती थी जिसे काला जादू भी आता था। गांव वालों को उसके बारे में पता था, लेकिन कोई भी गांव वाला उस औरत का कुछ भी कर नहीं पाता था। उस औरत ने गांव के एक हट्टे कट्टे आदमी से शादी कर ली थी। वो आदमी उसके वश में था। उस औरत के 2 बच्चे थे जो कि उसे बहुत प्यारे थे। वो औरत अपने बच्चों पर काला जादू करती थी ताकि उसके बच्चे भी आगे जाकर काली शक्तियां पा सके और वो आगे चलकर उस गांव पर राज कर सके। इसी तरह से ये बात गांव वालों को पता चल गई, इसलिए गांव वालों ने मिलकर उन दोनों के बच्चों को समुद्र में फेंक दिया। वो औरत शाम को अपने बच्चे को खोजते खोजते नदी के पास पहुंची और तभी उसकी नदी में तैरती हुई उसके बच्चों की लाशें दिखाई दी। अपने बच्चों की लाशें देखकर वो जोर जोर से रोने लगी और उसने कहा कि वो उन सब से बदला लेगी जिन भी लोगों ने उनके बच्चों को मारा है। उस दिन से वो औरत रोज रात को अपने पति के साथ बाहर निकलती और गांव के बच्चों को चोरी करके अपने साथ अपने घर ले आती। इसके बाद वो उन्हें सुलाकर उनमें अपने बच्चों की आत्मा डालने की कोशिश करती, लेकिन उसका जादू अभी इतना भी मजबूत नहीं था कि वो किसी मरे हुए में जान डाल सके। इसलिए बहुत बार तो अपने बच्चों की आत्मा दूसरों के बच्चों के शरीर में डालने में नाकामयाब होती, जिससे उन बच्चों की मौत हो जाती। गांव के सभी बच्चे जब एक एक करके गायब होने लगे तो गांव वालों को शक हुआ कि जरूर वो औरत ही बच्चों को ले जाती होगी। दिवाली की रात गांव वालों का शक यकीन में बदल गया। उस औरत के घर से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। लोगों ने उस टाइम के घर के पास जाकर बाहर की खिड़की से अंदर झांकना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि वह औरत 2 बच्चों को बांधकर आग के पास बैठकर कुछ मंत्र फुसफुसा रही थी। गांव वालों को जिस मौके की तलाश थी वो उन्हें मिल गया था। वो पूरी तैयारी के साथ उसके घर में घुसे और उसे और उसके पति को एक खंभे के साथ बांध दिया। वो औरत चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि आज वो दिन था जब उसके दोनों बच्चे उसे वापस मिल जाते। वो औरत भीख मांग रही थी कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन गांव वालों ने उसकी एक नहीं सुनी। दिवाली का दिन था तो गांव वालों ने सोचा कि वो उस औरत को पटाखों से जलाकर मार देंगे। उन लोगों ने उस औरत और उसके पति को पटाखों से लपेट दिया और उस पटाखों में आग लगा दी। पटाखे जोर जोर से बजने लगे। उस औरत का पति वहीं जलकर राख हो गया। लेकिन डरने की बात यह थी कि अब वो औरत चिल्ला नहीं रही थी। वो हल्की आवाज में कुछ बोले जा रही थी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। गाँव वालों इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चले गए, और वही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वो औरत जो मंत्र पढ़ रही थी उससे वो मरकर भी जिंदा रहती। जिन रस्सियों से उसे बांधा गया था वो रस्सियां जलकर खो गई और वो औरत आजाद हो गई, लेकिन वो अब भी चल रही थी। उसका शरीर खत्म हो रहा था, लेकिन वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और वो औरत हंसते हंसते जाकर नदी में डूब गई। गांव वालों को लगा कि वो मर चुकी है, पर उन्हें नहीं पता था कि वो उस रात फिर से वापस आएगी। जिन गांव वालों ने उसे जलाया था, देर रात तक उन गांव वालों के दरवाजे पर खटखट होती रही।
जब गांव वालों ने उसे देखा तो उसका हुलिया देखकर वो कांप उठे। अब वो औरत पूरी तरह से एक जिंदा लाश बन चुकी थी, जिसे मारना शायद असंभव था। उन सभी ने अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन उसने किसको नहीं बख्शा। उस रात के बाद से जो भी आदमी उस गांव में पटाखे चलाता तो वो औरत उसके बच्चे को उठा ले जाती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही हॉरर वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।